इस आदमी का दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था। उसने 36वीं बिल्डिंग की रेलिंग को लात मारकर तोड़ दिया, थोड़ा सा गैप बनाया और बिना सोचे समझे बाहर निकल आया। वो सैकड़ों मीटर ऊपर खड़ा हुआ था, लेकिन खुद को शांत रखने की कोशिश की। फिर वो अपनी ऊपर वाली गंदी जिंदगी को याद करते हुए नीचे उतरने लगता है। बार बार वो रेलिंग को कस के पकड़ता और धीरे धीरे नीचे उतरता। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क था 2 मंजिलों के बीच की दीवार। वो दीवार इतनी चिकनी थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। उसे बस अपने हाथों की ताकत से ही नीचे उतरना था। आधे घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार वो 30वीं मंजिल तक पहुंच गया और अब उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया था। वो एक एक रीलिंग करके नहीं बल्कि 2-2 रीलिंग करके उतर रहा था। लेकिन तभी एक गड़बड़ हो जाती है। उसने जब पैर उठाकर आगे बढ़ाया तो उसे रीलिंग ही नहीं मिली। उसने जल्दी से अपने पैर पीछे खींचे और पूरी ताकत के साथ ऊपर चढ़ा। उसका दम भी फूलने लगा था। उसे समझ आ गया था कि अगर बचना है तो आगे ही बढ़ना होगा, पीछे नहीं मुड़ सकते। फिर बिना वक्त गवाए उसने अपना बेल्ट निकाला, रीलिंग से बांधा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। कोई भी सेफ्टी गियर नहीं था, इसीलिए उसने अपने बेल्ट का इस्तेमाल किया और उसे बांधकर नीचे उतरने लगा। थोड़ी देर बाद वो नीचे पहुंच जाता है। अब उसका पूरा जिस्म हवा में लटक रहा था। उसने एक झूला मारा और सही टाइम पे बेल्ट का हाथ छोड़ दिया। फिर वो जाकर एक छोटे से फुट होल्ड पर लैंड करता है। लेकिन उसके सामने एक नई मुश्किल थी। इस मंजिल पर कोई भी बालकनी नहीं थी। अंदर घुसने के लिए उसे दीवार के साथ साथ रेलिंग पर ही आगे बढ़ना था। उसने हाथों को दीवार पर रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। एक मोड़ पर उसका पैर भी फिसलता है, लेकिन वो बच जाता है। काफी मुश्किल के बाद उसने उस रेलिंग को क्रॉस किया, लेकिन अंदर जाने के लिए वहाँ पर एक दरवाजा लगा होता है। उसने खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा उसे खुला ही नहीं। फिर उसने जोर से दरवाजे को लात मारी और दरवाजे को तोड़ दिया।